हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। आज हमारे इस 3 दिवसीय गौर कथा का अंतिम सत्र या अंतिम दिवस है और कल अंतर्गत कल वो अति पवित्र अति महान दिवस श्री गौर पूर्णिमा है। उसके उपलक्ष्य में आज श्रीमान अनंत शेष प्रभु आज का अंतिम सत्र हम सभी के बीच देने या शेयर करने उपस्थित है। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक आज का टॉक या इस कथा का अंतिम सत्र, जो कि एक प्रकार से सार के रूप में होगा, श्रवण करने तैयार रहिए। प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वे इस सेवा से पीछे नहीं हटे। तो प्रभु इतना स्ट्रेस कर रहे अपने आप को, तो सभी से अनुरोध है कि हम भी एटलीस्ट सुनने तो रेडी रहे। तो श्रीमान शेष प्रभु से अनुरोध करेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमाराध्य श्री गुरु महाराज के चरण में समस्त उपस्थित भक्त चरण में सादर वंदन प्रणाम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ। विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलाकलिर्बलिना इंद्रिय वैरिवर्गा, श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटिरुद्धा। हा हा क्वयामि विकलः, किम अहं करोमि। चैतन्य चंद्र यदि नाड्य कृपां करोसि, चैतन्य चंद्र यदि नाड्य कृपां करोसि। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौर पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई हो। सभी भक्त इस पवित्र मंगल में तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार हम प्रथम सत्र में भी इस तिथि की विशेष महिमा को श्रवण की है, परम पवित्र तिथि मुक्ति स्वरूपिणी, जहां अवतीर्ण हैलेन द्विजमणि। सर्व यात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि, सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है इति। समस्त तिथियों में सर्वाधिक पवित्र यह मंगल, जिसके विषय में अंततोगत्वा कहा जाता है। सर्व सद्गुणा पूर्णम सा वंदे
फाल्गुन पूर्णिमा यस्या श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। मैं उस फाल्गुन पूर्णिमा को वंदना करता हूँ, उस फाल्गुन पूर्णिमा उस तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसी वो तिथि है? सर्व सद्गुण पूर्णम सा, समस्त सद्गुणों से, समस्त मंगलमय चिन्हों से जो पूर्ण है। यस्या, जिस तिथि में श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण, जिस तिथि को 538 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। परंतु केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए नहीं कहा गया है, कृष्ण नाम भी, और कृष्ण के नाम का भी अवतरण कलिकाल में, उस प्रेम नाम संकीर्तन का अवतरण जो हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो दो प्राकट्य एक साथ है, एक है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस नाम संकीर्तन को लेकर आए, और इसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है संकीर्तनई कपितरो। या जब वृंदावन दास ठाकुर भी प्रारंभ में ही श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं? नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। तो वहां पर गाय नमस्त्रिकाल सत्याय, तीनों काल में वर्तमान, भूत वर्तमान भविष्य में जो परम सत्य है, नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च, जो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। सभृत्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम है। और फिर क्या कहा गया? सभृत्याय सपुत्राय, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों को प्रणाम है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के पुत्र को भी प्रणाम है। और वहां पर आचरण करता है श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन पुत्र है? तो ये नाम संकीर्तन ही श्री चैतन्य महापुत्र है। सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, नाम संकीर्तन का जो प्राकट्य है, उस पूर्णिमा की तिथि को नमस्कार है। तो लगभग विचार तो नहीं था, तो कई मन में अभी अंतर्गत विचार है कि क्या कहे। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला की महिमा को, श्री चैतन्य महाप्रभु की कारुण्य महावदान्यता के एक पहलू को श्रवण किए, और वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु इस नाम संकीर्तन को लेकर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जब इस नाम को लिया जाता है तो यह विशेष अपने परिणाम को प्रकाशित करता है। तो जिस प्रकार से, तो यह एक मन में विचार था श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का। एक वक्त में सुन रहा था, क्योंकि हमने यह जो वचन हम सुनते हैं, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो इबे मोर नाम, यह श्री चैतन्य महाप्रभु जो कहे हैं, तो एक तो अर्थ यह भी हुआ मोर नाम, मतलब कि भगवान के नाम का संकीर्तन सर्वत्र पहुंचेगा। परंतु एक भाव हम सुनते हैं भक्तों के द्वारा कि वास्तविक कली काल में क्रमशः जीव श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम की महिमा को भी समझ पाएंगे। तो उसी कुछ भावों को मैं विचार कर रहा था। तो भक्तिनाथ ठाकुर के वचनों को हम कहेंगे, कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। हरिनाम चिंतामणि के अंतर, क्षमा चाहता हूँ, नवद्वीप धाम महात्म्य के अंतर्गत श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भगवान नाम, कृष्ण के नाम, कृष्ण के धाम की महिमा असीम है, और शास्त्र के द्वारा समस्त संसार इससे विदित है। तबु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाय, इहार कारण की वा चिंत ही आय। यद्यपि नाम की, धाम की महिमा है, परंतु कृष्ण के प्रेम को साधारण जीव प्राप्त नहीं कर पाता है। वास्तविक हृदय में इसका विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों है? और तब वे कहते हैं
इहाते आछेते एक गुण तत्व सार, माया मुग्ध जीवता ना करे विचार। मुग्ध होना चाहिए, मुग्ध नहीं। तो इसके पीछे एक अत्यंत गूढ़ तत्व है। कृष्ण का नाम कब कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम धाम रूप गुण लीला की इतनी महिमा है, परंतु फिर भी जीव क्यों प्रेम को नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो यही सबसे बड़ी माया है कि जीव इस बारे में विचार भी नहीं करता। माया मुग्ध जीवता ना करे विचार। माया का यही एक विशेष प्रभाव है कि प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात को विचार कोई जीव नहीं करता है। तो वहां पर कहते हैं, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय, अपराध पुंज तार आचह निश्चय। बहु जन्म कहा गया है, बहुत दिन भी नहीं। कविराज गोस्वामी शब्द में कहा जाता है, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु नाय पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो उसी प्रकार से अगर बहुत जन्म श्री कृष्ण का भजन कर कर भी प्रेम नहीं होता, तो कारण क्या है? अपराध पुंज, मतलब अपराध की बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास है, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में। अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर, तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहा ना करे अंकुर। चैतन्य चरितामृत के जो वचन है कि बहुत अधिक नाम होने पर भी यदि भगवान के प्रति भावना उदित नहीं, समझना चाहिए कि अपराध प्रचुर है, इसलिए वो नाम का जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो रहा है, उसमें से प्रेम अंकुरित नहीं हो पाता है। तो वहां पर कहते हैं, अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। अपराध से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपराध शून्य जब हो जाता है, तब वास्तविक जीव श्री कृष्ण प्रेम को अविरत रूप से प्राप्त कर पाता है। तो आगे कहे, श्री चैतन्य अवतार बड़ विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण जो है अत्यंत अद्भुत है। अपराध सत्व मतलब अपराध में भली भांति जो स्थित है, जो अपराधी जीव है, अपराधी जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या करता है? लभे प्रेम धन। अपराध में रहते हुए भी वह प्रेम को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार से बतलाया है। और तब वहां पर बहुत सुंदर वचन है भक्तिनाथ ठाकुर के, निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषयता के। तो वहां पर कहा है कि कोई व्यक्ति क्या करता है? डाके मतलब पुकारता है। भक्त लोग कई बार जब संकीर्तन होता है, संकीर्तन में गौरांगा गौरांगा, गुरु महाराज के मुख से होते हैं नित्यानंदा नित्यानंदा। कोई जीव अगर इतना करे, निताई चैतन्य बोली, जो कोई जीव जो है नित्यानंद के श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण मात्र करता है, पुकारता है उन्हें, तो परिणाम क्या है? कृष्ण का नाम का उच्चारण करने पर यदि अपराध में स्थित व्यक्ति है तो प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता है, परंतु वही व्यक्ति जब गौरांग के नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है तो ऐसा नहीं कहा गया कि प्रेम उसे प्राप्त होता है। सुविमल कृष्ण प्रेम, अत्यंत परम पवित्र जो कृष्ण प्रेम है, अन्वेषय ताके, अन्वेषय मतलब अन्वेषण मतलब खोजना, कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, उस व्यक्ति को खोज लगता है कौन ऐसा जीव है जो श्री चैतन्य और नित्यानंद के नाम का उच्चारण कर रहा है। तो वह प्रेम प्राप्त नहीं करता, प्रेम उसके पीछे लग जाता है जो चैतन्य महाप्रभु के नाम का, श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है। तब आगे दे, अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निर्मल कृष्ण प्रेम तार आखी जरे। वास्तविक अपराध उसे बाधित नहीं कर पाता, और अत्यंत पवित्र प्रेम जो है वह क्रमशः नेत्रों से ही प्रकाशित होने लगता है, अश्रु के माध्यम से। बहुत शीघ्र वह
भगवान के प्रति, नाम के प्रति रुचि को, भाव आदि को प्राप्त करता है। और तब कहा गया है स्वल्प काले अपराध आपनी पलाय। प्रश्न उठ सकता है कि कैसे वह उस भाव को प्राप्त करता है। तो कहा कि वह चैतन्य महाप्रभु के जब नाम को ले रहा है कृष्ण के नाम के साथ में, तो स्व अल्प काले, बहुत कम समय में ही, अपराध आपनी पलाय, अपराध भागने लगते दूर उससे, जितना अधिक। तो कहा जाता है कृष्ण का नाम जो है वह क्या करता है, वह पाप आदि का नाश करता है। उसी भांति श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम जो क्या करता है, अपराध का नाश करता है। स्वल्प काल अपराध आपनी पलाय, बहुत शीघ्रता से अपराध वहां पे उससे दूर भागने लगते हैं। हृदय शोधित है प्रेम बाड़िताय, हृदय पवित्र होने लगता है और दिन प्रतिदिन प्रेम की, भाव की वृद्धि होने लगती है। कलिजीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम विनातार नाहिक उद्धार। इसीलिए कलिकाल के जीवों के लिए देखा जाए तो अपराध जो है असंख्य है, असीमित है। तो देखा जाए तो गौर नाम के बिना, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम के बिना जीव का उद्धार संभव नहीं है। तो कृष्ण का नाम पाप को नष्ट करता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम अपराधों को नष्ट करता है। कृष्ण का नाम लेने के पूर्व कहा जाता है कि अपराध से मुक्त होना आवश्यक है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के नाम लेते समय अपराध की विचार नहीं किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है, साथ में नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है, तो वहां पर भी इस बात को कहा गया है कि यह तुरंत अपराधों का खंडन करने लगता है। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाव आर शास्त्र फुकाराय। तो शास्त्र इस बात को कह रहे बार बार कि अतएव कलयुग में गौर बिना नाहिक उपाय, वास्तविक दूसरा उपाय नहीं है। अद्यपि देख चैतन्य नाम यही लय, कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विह्वल से है। अद्यापि आज भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जब नाम कोई लेता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जो लेता है, कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विह्वल से है, बहुत ही अल्प काल में विश्व रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का जब श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की पाश्चात्य जगत में, ऐसे जीवों के बीच में जो अत्यंत पाप में जीवन में निमग्न थे, जिन्हें हिप्पी कहा जाता है, और उनके बीच में जो कोई धर्म को नहीं जानते थे, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, सीता राम को नहीं जानते थे, किसी प्रकार की जिनके जीवन में पवित्रता नहीं थी, जिनका जीवन पूर्णतः अपवित्र था, ऐसे लोगों के बीच में श्रील प्रभुपाद जी गए और ऐसे लोगों के बीच में श्रील प्रभुपाद जी ने इस नाम को प्रदान किया। अब देखा जाए तो अगर केवल महामंत्र की महिमा ही कही जाए तो आप भारत में देखेंगे, भारत में जो तथाकथित सनातन धर्म को, वैदिक धर्म का जो अनुशीलन करते हैं, वे भी इस मंत्र को जानते हैं। चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे पूर्व में हो, पश्चिम में हो, इस मंत्र का उच्चारण सभी करते हैं। आप महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में लगभग जहां कहीं भी जब आरती होती है, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे गणेश जी का हो, कोई भी मंदिर में आरती हो, तो आरती के पश्चात कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और उसमें वे भी कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भले किसी भी क्रम में कहा जाए, परंतु नाम तो उच्चारण किया जाता है ना। परंतु देखा गया है कि संपूर्ण भारत में जहां कहीं सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, वे उसी नाम को तो उच्चारित कर रहे हैं, परंतु उनके हृदय में ऐसा भाव नहीं देखा जाता है। और कई बार वे लोग कहते हैं कि ये इस्कॉन में विदेशी लोगों में भी बहुत अधिक भाव को देखा जा रहा है। क्यों? तो यह श्रील प्रभुपाद जी बतलाते। श्रील प्रभुपाद जब वहां पर गए और कुछ ही दिनों में, बहुत ही कम समय में, वहां पर वह जो भक्त जो पाप में जीवन में, तो उन्होंने पाप में जीवन का त्याग करके पवित्र वैष्णव जीवन को स्वीकार करके वह नाम संकीर्तन में भाव को प्रकाशित करने लगे। रास्ते पर वह नृत्य करके भाव विभोर होकर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे,
और वहां के वह जो चर्च के जो पादरी होते हैं, फादर जी ने कहा था, वे आकर शिल प्रभुपाद जी से मिले, बोले इन युवकों को आपने क्या चमत्कार कर दिया, ये तो कभी भगवान की ओर मुख भी नहीं करते थे, कभी चर्च नहीं जाते थे, कभी धर्म से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था, अचानक इतने कम समय में ऐसे भगवान के भाव कैसे जागृत हो रहे। और प्रभुपाद कहे कि यह है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो मैं जैसे कल रात्रि में गौर पूर्णिमा उत्सव में हम इस बात कह रहे, जैसे एक बहुत बड़ा धन की निधि होती है, परंतु उस धन की निधि को प्राप्त करने के लिए उसके जो चाबी है वह होनी चाहिए। तो नाम जो है, जिस तरह से कहा जाता है, हरिदास ठाकुर जैसे कहते हैं, नाम सम वस्तु नाही ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भंडारे। इस संपूर्ण जगत में, भौतिक आध्यात्मिक जगत में, नाम की बराबरी में कुछ भी नहीं है। नाम से बढ़कर प्रभु के पास कुछ नहीं है। तो नाम जो संपत्ति है, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे, श्री कृष्ण की संपत्ति में सबसे श्रेष्ठ परम धन कौन सा है? यह नाम ही है। परंतु नाम का एक्सेस नहीं हो पाता है। आजकल क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। जब तक पासवर्ड ना हो तब तक उसका अनुभव नहीं। तो ये नाम जो है, उसका एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड है, वह है श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय, चैतन्य महाप्रभु का नाम। नित्यानंद बोलिते हय कृष्ण प्रेमोदय, आउलाय सकल अंग अश्रु गंगावय। और कोई नित्यानंद का नाम ले तो चैतन्य का नाम जो है वो अपराध का नाश करता है। परंतु साथ में जब नित्यानंद का साथ में नाम हो, तो नित्यानंद के नाम की विशेषता क्या है? हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीला को देखते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है, वही चैतन्य और नित्यानंद के नाम का स्वभाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया, चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीर का उद्धार किया। तो एकदम हाई क्लास जो लोग थे। और नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई के उद्धार में निमित्त बने। आगे चलकर देखिए, नित्यानंद प्रभु ने डाकू का उद्धार किया, अत्यंत पतित जीवों का, जिन्हें हम कहते हैं कि जो क्लास नहीं है, हाई क्लास नहीं, नो क्लास कहेंगे, जिनकी कोई श्रेणी ही नहीं है, ऐसे जीव को नित्यानंद प्रभु, जो कुछ ज्ञान में प्रवृत्त थे, जो कुछ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो ज्ञानी है, जिज्ञासु है, भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके मन में है, वह जब चैतन्य महाप्रभु संपर्क में, उनका उद्धार हुआ है। परंतु ऐसे जीव जिनका दूर दूर तक भगवान से कोई संबंध ही ना हो, जो भगवान को प्राप्त करना तो दूर की बात है, भगवान के प्राप्ति की इच्छा भी जिनके मन में नहीं है, ऐसे जीवों का क्या होगा? तो कहते जब नित्यानंद प्रभु का नाम लिया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम अपराध का मार्जन करता है, वैसे ही नित्यानंद का नाम क्या करता है? तो बतलाया जाता है कि नित्यानंद का नाम कृष्ण की भजन की इच्छा को जागृत करता है। कृष्ण प्राप्ति की जो लालसा चाहिए, वह नित्यानंद नाम से जागृत होती है। आउलाय सकल अंग अश्रुंगावय, इसलिए आते हुए कहा जाता है, चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार, नाम लईते प्रेम देन वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंद के नाम में वास्तविक विचार नहीं है, तुरंत वह प्रदान करता है। तो शिल प्रभुपाद के शब्दों को मैं स्मरण कर रहा था। प्रभुपाद जी इस विषय पर जो कहे हैं उनको स्मरण करते, किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य नित्यानंद के पवित्र नामों को कीर्तन करता है, तो वह सारे अपराधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस तरह वह ज्यों ही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है, त्यों से भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। इस संदर्भ में श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद की शरण लेता है, उनके इस उपदेश का पालन करता है कि वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से अधिक विनीत बनो, तो उसे शीघ्र ही भगवान की प्रेमा भक्ति का स्तर प्राप्त होता है और उसके नेत्र आंसू आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, दो बातें, चैतन्य महाप्रभु का नाम का उच्चारण, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया जाए। गौरार आचार गौरार विचार, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं से चैतन्य महाप्रभु भक्त कैसा आचरण करते वह समझते हैं।
चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को, रामानंद राय को, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाश आदि को जो शिक्षा दिए, उसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रकाश होता है। तो चैतन्य महा आचार विचार यह जब पूर्ण रूपेण समझते हैं, तब होता है चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण आश्रय। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के अंदर कुछ अपराधों पर ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु गौर नित्यानंद के नामों के उच्चारण में ऐसी बात नहीं है। अतएव यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण कीर्तन करे किंतु उसका जीवन पाप कर्म से भरा रहे, तो उसके लिए भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन होगा। किंतु यदि अपराधी होते हुए भी वह गौर नित्यानंद के नामों का कीर्तन करता है, उसके सारे पाप कर्मों के फल तुरंत दूर हो जाते हैं। गौरांगा गौरांगा, इसलिए कहते हरि बोल नहीं कहिए, क्या कहिए, गौर हरि बोल। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के पास जाना चाहिए या गुरु गौरांग की पूजा करनी चाहिए, और तब राधा कृष्ण की पूजा के स्तर पर आना चाहिए। हमारे कृष्ण आंदोलन में शिष्य को पहले गुरु गौरांग की पूजा का उपदेश दिया जाता है, और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तब राधा कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाता है और उन्हें भगवान की पूजा में लगाया जाता है। अंततः राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम गौर नित्यानंद की शरण में जाना आवश्यक है। और प्रभुपाद कहते हैं विशुभ से, प्रारंभ में मनुष्य क्या करना चाहिए, श्री गौर सुंदर के पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करना चाहिए, और तब नित्यानंद प्रभु के नाम का। इस प्रकार मनुष्य का हृदय भौतिक भोग की मलिन इच्छाओं से निर्मल हो सकेगा। आर कवे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। तब वह भगवान कृष्ण की पूजा करने वृंदावन धाम जा सकता है। श्री चैतन्यता नित्यानंद की कृपा हुए बिना वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के वाक्य बहुत विशेष है। जब तक गौर निताई कृपा न हो तो आवश्यक नहीं है वृंदावन जाना, क्योंकि यदि मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं है तो वह वृंदावन जाकर भी वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए राधा कृष्ण की पूजा की अपेक्षा श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु या पंचतत्व की पूजा करना सरल है। जब तक कोई परम भाग्यशाली न हो तब तक उसे सीधे राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एक नया शिष्य जिसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है या अनुभूति नहीं है, उसे राधा कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा मन में संशय प्रभुपाद करे, यदि वह ऐसा करता भी तो उसे वांछित फल नहीं मिल पाता। अतः मनुष्य को निताई गौर के नामों का कीर्तन करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। चूंकि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्मों से न्यूनाधिक प्रभावित होता ही है, अतः प्रारंभ में यह नितांत आवश्यक है कि वह गुरु गौरांग की पूजा करे और उनकी कृपा की याचना करे, क्योंकि ऐसा करने से अपनी सारी अयोग्यताओं के बावजूद भी वह राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने का पात्र बन जाता है। इस संबंध में यह ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर दोनों ही नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना कि एक नाम दूसरे से अधिक सक्षम है, फिर भी अंतर नहीं उनमें। कृष्ण की लीला में, गौर लीला में, कृष्ण के नाम में, गौर नाम में अंतर नहीं है। परंतु जिस तरह से मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री गौर गोविंद महाराज के वक्तव्य, उसमें कह रहे थे कि कृष्ण लीला गौर लीला एक है, कृष्ण नाम गौर नाम एक है। परंतु जैसे श्री रूप गोस्वामी नामाष्टक में क्या कहते हैं, नाम और नामी एक है, परंतु नामी से नाम अधिक कृपालु है। वैसे कृष्ण नाम गौर नाम एक है, परंतु गौर नाम अधिक करुणामय है। फिर भी इस युग के लोगों की स्थिति को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु नाम का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अधिक आवश्यक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक दयालु अवतार है और उनकी कृपा अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त हो जाती है।
अतः मनुष्य को सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद का कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। गौर नित्यानंद की सेवा करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के योग्य बन जाता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम देखें कि श्रील प्रभुपाद जब भी हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण अति आवश्यक है। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से नाम जप करें या हरिनाम संकीर्तन करें, वो महामंत्र वास्तविक जो प्रेम है, श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम हरे कृष्ण ति मज्ज कहा जाता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु उस नीलाचल में श्रीमती राधा रानी के महाभाव का जब आस्वादन कर रहे गंभीरा में, और उस महाभाव में पूर्णतः आविष्ट जब चैतन्य महाप्रभु हुए, तब उस अवस्था में श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम हरे कृष्ण तिमज, तब चैतन्य महाप्रभु के मुख से यह हरे कृष्ण मंत्र प्रकट हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम भाव है वह उस महामंत्र में प्रवेश कर गया। तो इसीलिए वह प्रेम नाम बन गया जब चैतन्य महाप्रभु के आश्रय के साथ उसे लिया जाता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। अब यह विचार जब सुनते हैं कि वास्तविक अपराध नष्ट हो जाते हैं, कृष्ण प्राप्ति की इच्छा हृदय में प्रबल होने लगती है, कैसे? चैतन्य नित्यानंद के नाम से। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत आवश्यक है नित्यानंद गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग, सदा सर्वदा इन नामों को स्मरण करना चाहिए। तब मन में भ्रांति हो सकती है कि फिर महामंत्र की क्या जरूरत है प्रभु जी, अब आज से क्या करेंगे, माला चेंज, अब केवल चैतन्य महाप्रभु के नाम का ही जप करेंगे, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है इसमें। और इसी कारण क्या हुआ, कई अपसंप्रदाय भी प्रारंभ हुए। जब गौर नित्यानंद के नाम की इतनी असीम महिमा है, तो इतना असीम महिमा को सुनकर कोई लोग उसी को उच्चारण करने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। हुए कि नहीं ऐसे? क्यों? तो नाम की तो महिमा है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना जितना आवश्यक है, उतना आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की जाए और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया जाए। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम जो है वास्तविक अपराधों का मार्जन करता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण और का नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में बंगाल में जब तपन मिश्र से मिले हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र से क्या कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस नाम का उच्चारण आप करो, तब शीघ्र आपको प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस महामंत्र का उच्चारण किए और चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त परिकरों को यही आदेश प्रदान किए। अतएव वास्तविक जो केवल चैतन्य नित्यानंद का लाभ लेता है, मतलब स्वमुक्ति काम, हम अपने निज लाभ का विचार कर रहे हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु को जो प्रसन्न करना चाहता है, उसके लिए साथ में महामंत्र उच्चारण भी अति आवश्यक है। तो नित्यानंद जैसे बोलते हैं विशुभ से, नित्यानंद बोले डाकी दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। नित्यानंद दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे समस्त जीव को, ये कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब छोड़ो, झमेले को, सुख लागी चेष्टा तव आमिता दिवो। सुख चाहिए तुम्हें, जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, मैं तुमको सुख देता हूं, मैं बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सुख लागी चेष्टा तव आमिता दिवो, मैं तुम्हें सुख प्रदान करूंगा। तार विनिमय आमी किचु नाही लइवो, चिंता मत करो, बदले में कुछ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सुख प्रदान करने के लिए तैयार हूं। कैसे? कष्ट नाई व्यय नाई ना पावे यातना, श्री गौरांग बोली नाच नाही क भावना। कोई कष्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तपस्या नहीं, केवल गाओ और नाचो।
गौरांग बोली नाच नाही का भावना, भले भावना भी न परंतु गौरांग का नाम लेके नृत्य करो। जे सुख आमी तो दीबो, तार नाही सम, सर्वदा विमलानंद, नाही तार भ्रम। नित्यानंद घोषणा करे, मैं जो सुख देने वाला हूं, ऐसे जगत के किसी सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पूर्णतः विमल है, आनंदमय है। यही रूप प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। नित्यानंद प्रभु नाच नाच कर रहे, याचना कर रहे, भीख मांग रहे, अरे बोलो गौरांग बोलो, गौरांग बोलो। ये तो बोली नित्यानंद भूमि पड़ी। वहां पर नित्यानंद प्रभु चरणों में गिरकर सभी को प्रार्थना करते हैं, भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे। परंतु जो दुर्भाग्यशाली जीव है, अपने प्रारब्धवश वे इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गौरांग निताई जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत है तार। अनंत प्रारब्ध जो है वह अंत हो जाते हैं एक बार कोई गौरांग नित्यानंदा, गौरांग नित्यानंद कहने से हृदय में पवित्रता बहुत शीघ्रता आने लगती है। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र फुकाराय। अतएव कलयुग में वास्तविक दूसरा उपाय नहीं है। कोटि कोटि वर्ष धरी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे तेरती ना पाए दुर्जन। करोड़ों करोड़ों वर्ष भी कृष्ण का भजन किया जाए परंतु नाम रुचि नहीं मिल सकती। जो हृदय जिसका अपवित्र है, तो क्या करेंगे? गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए, अल्प दिने। पिछले एक प्यार में क्या लिखा था? स्वल्प काले। अभी क्या गया? अल्प दिने, बहुत कम दिन में ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। तो दुष्ट भावना जो है, दुर्भावना, अपराध भावना बहुत शीघ्र जाने लगती है। गौरांग का भजन, गौरांग भजन मतलब केवल करताल भजन नहीं, भजन शब्द का अर्थ क्या? सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो सेवा करता है, चैतन्य महाप्रभु आंदोलन की सेवा मतलब चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक सेवा श्री नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो उन नित्यानंद प्रभु के जो करुणा का मूर्तिमंत स्वरूप है वह है श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो सेवा करता है, ऐसे अर्थ समझना होगा गौरांग भजिले का। दुष्ट भाव दूरे जाए, और तब क्या होगा? निज सिद्ध देह पाय सखीर आश्रय, निज कुंज श्री युगल सेवा तार है। ऐसा व्यक्ति तुरंत जो आध्यात्मिक स्वरूप को वह प्राप्त करता है, अनुगत्य में रूपानुग बनता है वह, और निज कुंज श्री युगल सेवा तार है। और वहां पर राधा कृष्ण की कुंज में, वृंदावन में नित्य सेवा को प्राप्त करता है। इसलिए प्रभुपाद जी पुनः कहते हैं, हम कृष्ण आंदोलन के प्रचारक होने नाते सर्वप्रथम क्या चाहते? पंच तत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। और तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु पंच तत्व मंत्र में कितने अपराध है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराध पर ध्यान नहीं देते। अतएव हमें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पंचतत्व महामंत्र को सीखना चाहिए, और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यहां पर इतनी बात तो बताई है। इसी संदर्भ को जो मैं सुन रहा था परम पूज्य शिला भक्ति बृहद भागवत महाराज से, ये उनका ही प्रेजेंटेशन का कुछ भाग है।
तो उन्होंने एक बात कही थी, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वास्तविक पूर्ण लाभ कैसे होता है, जब पंच तत्व मंत्र कहा जाता है। और उन्होंने पॉइंट ऐड किया, वास्तविक महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, पंच तत्व को कौन प्रदान करते हैं, इस जगत को जिन्होंने विदित करवाए वे है श्रील प्रभुपाद। तो अतएव पंच तत्व की भी कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। इसके साथ जब दोनों को लिया जाता है तो वे फिर 100% पूरा पैकेज हो जाता है तभी यह अत्यधिक प्रभावशाली होगा। अब एक विशेष एक दो भिन्न और एक मत श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि अब इतना सुना तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, प्रभु जी फिर हरे कृष्ण मंत्र छोड़ दे क्या? तो प्रभुपाद के वाक्य पढ़कर ही विराम देंगे। गौड़ीय वैष्णव कभी भी राधा कृष्ण भगवान चैतन्य में कोई भेद नहीं मानते। उनका कहना है कि चूंकि चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप है, अतः वे राधा तथा कृष्ण से भिन्न नहीं है। बट पॉइंट ऑफ चेंज हो गया, किंतु कुछ भ्रांत लोग यहाँ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वे अत्यंत उन्नत है, क्योंकि वह उन्हें राधा कृष्ण के नाम पर स्थान पर गौर प्रभु का नाम कीर्तन करने में अधिक गौरव का अनुभव होता है। इस तरह वे जानबूझकर भगवान चैतन्य तथा राधा कृष्ण में अंतर करते हैं। तो ये एक अपसंप्रदाय आदि विषय प्रभुपाद कह रहे हैं। उनके अनुसार नदिया नागरी पद्धति जो उनके उर्वर मस्तिष्क की हाल की ही उपज है, शुभ से ये अपसंप्रदाय विषय कहा जाए, जहां पर कहते गौर 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 केवल करो, फिर महामंत्र की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के समय में देखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में कई भक्त जो पंचतत्व मंत्र उच्चारण कीर्तन कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में थे और वहां पर वो जो भक्त है वहां जो है गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, और पंच तत्व मंत्रों के बहुत अधिक काल लेने लगे। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत एक शिष्य आदेश दिया, जाओ नीचे मंदिर में और उन्हें कहो कि महामंत्र कहे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे इतना भी तुम सुना। तो यह जानना भी आवश्यक है ताकि गौर नित्यानंद की महिमा हम समझे, परंतु साथ में प्रभुपाद ने हमें सही जो संतुलित भाव जो प्रदान किया है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। वे यह तर्क प्रस्तुत करते कि चूंकि भगवान चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण के संयुक्त रूप में प्रकट हुए, अतः राधा कृष्ण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे तथागत भक्तों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को शुद्ध भक्त विध्वंसक मानते हैं। जो कोई भी राधा कृष्ण का गौरांग में भेदभाव करता है उसे माया के हाथों का खिलौना समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा के विरुद्ध है, क्योंकि वे उन्हें संसारी समझते। ऐसे कई लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, किंतु कोई भी संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु तथा राधा कृष्ण में भेदभाव करता है, वो अन्य पंथ हो या हमारा पंथ क्यों न हो, चाहे वह राधा कृष्ण को चैतन्य अलग मानकर पूजा करता हो या चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हो किंतु राधा कृष्ण की पूजा नहीं करता हो, वह प्राकृत सहजिया वर्ग का होता है। तो इसीलिए विशुभ से हम श्री गौर पूर्णिमा को यहाँ विशेष मन में विचार आया कि इस तत्व का, हालांकि मन में पहले विचार आ रहा था, मुझे पद्माली प्रभु से कहे थे लीलाओं के विषय में, और लीलाएं तो बहुत आस्वाद्य हो जाती है जब विशुभ से हम गुरु महाराज के मुख से श्रवण करते हैं, परंतु कभी कुछ विशेष तत्व आदि भी होते हैं जिनको समझना अति आवश्यक है भक्तों के लिए, ताकि हम सैद्धांतिक रूप से, जिसे कविराज गोस्वामी कहते सिद्धांत बलिया चित्ते ना करह आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो यह हमारे निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इन तत्वों को भी भली भांति समझा जाए। तो सभी को श्री गौर पूर्णिमा की विशेष विशेष बधाइयाँ, और सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव में अधिक से अधिक चैतन्य महाप्रभु की कथा का, लीला का, शिक्षाओं का श्रवण करे, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा के प्रति और अधिक अपनी प्रतिबद्धता को, योर कमिटमेंट शुड इंक्रीज। फेस्टिवल हुआ, नाच गाना हुआ, कीर्तन हुआ, आनंद तो लिया, परंतु और कितना हम गौरांग महाप्रभु के आश्रय में और अधिक समर्पित हुए हैं। गौरांग महाप्रभु का श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हमारे समर्पण में कितनी वृद्धि हुई है, यह भी एक विशेष विचार करने वाली बात है ऐसे उत्सव में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अनशेष प्रभु। जैसे प्रभु जी कहे कि लीलाओं के अपेक्षा प्रभु जी ने सोचा है तत्व को ही हम सभी के सामने प्रकाशित करे, क्योंकि कल जब ये महान दिवस आएगा या आने ही वाला है, तो एक्चुअली हमारी चेतना या हमारी तैयारी भी तो चाहिए महाप्रभु को स्वीकार करने की, महाप्रभु को ग्रहण करने की। तो पिछले 3 दिवसों में प्रभु जी ने एक प्रकार से हमारे हृदय में एक विशेष स्थान का निर्माण किया है कि जहाँ कल हम गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे श्री गौरांग महाप्रभु को सही भाव से, सही चेतना से या सही अंडरस्टैंडिंग से स्वीकार कर पाएंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अंशेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीनों दिन में जैसे प्रारंभ में पता नहीं क्यों, लेकिन हम ये कहे कि आज का सत्र है एक प्रकार से सार के रूप में रहेगा, तो वास्तविकता में आज का सत्र सार के रूप में ही रहा। पिछले 2 दिन से हम जो भी सुन रहे थे, आज प्रभु जी ने उसका पूर्ण रूप से सार बता दिया। महामंत्र क्यों जप करना है और पंच तत्व मंत्र क्यों जप करना है, और साथ ही में प्रभुपाद प्रणति, तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। तभी हम सोच रहे थे कि प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जप करने या बोलने या उच्चारण करने की योग्यता हमें हमारे गुरुजनों ने दी है, हमारे वर्तमान आचार्यों ने दी है, तो उनका प्रणाम मंत्र जप करना क्यों आवश्यक है। और तभी कभी कभी कोई भक्त हमें कह रहे थे, प्रभु महामंत्र के पहले इस्कॉन में इतने सारे मंत्रों का उच्चारण करते ही हम थक जाते हैं, लेकिन वो थकना क्या है या इन मंत्रों का सही जप करने के पीछे की चेतना या भाव क्या है, उसके ऊपर प्रभु जी ने आज प्रकाश डाला है। तो पुनः पुनः हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक भी नहीं, जैसे हम कहे कंटिन्यू उनका ट्रैवलिंग चल रहा है। और गौर पूर्णिमा पिछले वर्ष प्रभु जी ने लगभग गौर पूर्णिमा 1 महीने तक मनाई थी उनके जोन में, उनके अंडर जितने भी एरिया है। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि एक मीटिंग में कह रहे थे गुरु महाराज की, अनंत शेष इज ऑन अ गौर पूर्णिमा मैराथन, कि हम भगवत गीता का मैराथन करते हैं इस्कॉन में, उस प्रकार से अनंत शेष प्रभु गौर पूर्णिमा का मैराथन, सुबह शाम गौर पूर्णिमा और गौर कथा, गौर पूर्णिमा गौर कथा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे भक्त से हमें सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ पिछले 3 दिवसों से। तो पुनः प्रभु जी आपके चरणों में हम हमारे हृदय पूर्वक आभार प्रकट करना चाहते हैं, और साथ ही में से प्रार्थना भी करते हैं कि हम सभी जूम मंदिर के पार्टिसिपेंट्स भक्तों के लिए प्रार्थना करें कि कल हम विशेष रूप से महाप्रभु को सही भाव और सही चेतना के साथ हमारे हृदय प्रांगण में स्थापित कर पाए। तो इसी प्रार्थना और इच्छा से हम आज के सत्र को यहीं विराम देना चाहेंगे। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और हम टॉक के लिए एकत्रित होंगे श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव के दिन। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय, श्री गौर पूर्णिमा की जय, श्री नित्यानंद राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।